Hello everyone, how are you? My name is Ayush and you are watching Journalism Beat. So friends, only 13 days left for your IPU entrance exam. केवल 13 दिन बचे हैं आपके IPU BJMC एंट्रेंस एग्जाम के लिए. जो करना है हमें इन्हीं 13 दिन के अंदर करना है. मैं जानता हूं अभी आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और इस वक्त आप सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं. कुछ लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर इतने कम दिन के अंदर वो कैसे प्रिपरेशन करें और वो क्या करें और वो कैसे पढ़ें. और कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा आखिर वो क्या क्या पढ़े क्योंकि सिलेबस ही इतना सारा है. तो अगर आप ये 13 दिन अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं और आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको कोई काफी अच्छा सा सजेशन दूं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है. अगर आपको कोई सी भी क्वेश्चन हो आपके मन के अंदर, आपको कोई सी भी क्वेरी हो, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जर्नलिज्म बीट पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. देखते रहिए मेरा वीडियो टिल द एंड. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन आते हैं. पहला मीडिया एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड द फोर्थ थिंग इज जर्नल अवेयरनेस. तो अगर आप लोग जो हमारा फोर्थ थिंग है जीए यानी कि जर्नल अवेयरनेस उसको देखें तो आपको ये बात पता है कि जीए का जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा वाइड होता है और एग्जाम में जीए से कुछ भी उठकर आ जाता है. जीए का कोई एंड ही नहीं होता. तो अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं या फिर आपको प्रिपरेशन शुरुआत करे हुए सिर्फ 1-2 दिन हुए हैं या फिर आपने अभी शुरुआत करने का सिर्फ सोचा है, तो मैं आपको मेरा ये सजेशन होगा कि आप जीए को अभी मत उठाना. अभी जीए को उठाने का कोई फायदा नहीं है. तो इससे बढ़िया हम जो आपको ऊपर 3 चीजें दिख रही है, मीडिया एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, हमें ये 3 चीजें पढ़नी है क्योंकि ये 3 चीजें सबसे इजी होती है और इसके अंदर स्कोर करने का हमारा सबसे ज्यादा हाई रेट होता है. तो अब हमें इन तीनों को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं. और आखिर ये 3 चीजें ही मैं आपको क्यों कह रहा हूं. अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं या फिर जिन बच्चों की रैंक अच्छी आती है वो बच्चे इन्हीं 3 सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं क्योंकि जीए ऐसा पार्ट है जिसके अंदर मार्क्स स्कोर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. तो इससे बढ़िया बच्चे क्या करते हैं कि इन 3 चीजों को काफी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और इसके अंदर एक भी मार्क्स जाने नहीं देते हैं. यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों पार्ट से आपको उसको गलत नहीं होने देना है. आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन इन 13 दिनों के अंदर करनी है. लास्ट जो चीज है जीए का, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि आपको ये 3 चीजें कैसे प्रिपेयर करनी है. सबसे पहले शुरुआत हमें हमारे मीडिया एप्टीट्यूड के सेक्शन से करनी है. मीडिया एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग हमें साथ साथ करना है. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप पहले पूरी मीडिया एप्टीट्यूड कंप्लीट करो फिर आप अपना लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन करो. आपको दोनों की दोनों चीजें साथ में चलानी है. जब आपको लगे कि यार अब मीडिया एप्टीट्यूड का याद नहीं हो रहा है, अब दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, तब आपको लॉजिकल रीजनिंग वाला जो हमारा पार्ट है आपको वो उठाना है और आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं. अब द रीजन इज, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप मीडिया एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग साथ साथ करो और सबसे पहले मीडिया एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजन कहो, क्योंकि मैं तो आपको इंग्लिश भी कह सकता था, बट इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों जो पार्ट हैं इसके अंदर हमारा एक लिमिटेड सिलेबस होता है और वहीं से हमारे सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं. ये जो सेक्शन है कोई बहुत ज्यादा वाइड नहीं है और जो लिमिटेड जो मेंशन है हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ वही चीजें आती है, यानी कि लिमिटेड सिलेबस है. सेकेंड चीज, ये दोनों चीजें याद करना काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा स्कोरिंग है, जिसकी वजह से आपको मैंने
लॉजिकल रीजनिंग और मीडिया एप्टीट्यूड करने को कहा। जितने मार्क्स यहां से निकलेंगे उतना ही हमें बहुत फायदा है। सो कोशिश करना कि हम जल्द से जल्द ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर सके, और सबसे पहले मीडिया एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजन जब जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास बाकी भी सेक्शंस हैं जिन पर भी हमें फोकस करना है। लॉजिकल रीजनिंग को करने का तरीका मैंने आपको बताया था। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि आखिर वो जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हो रहे हैं। हमें उसके जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसे देखना है। उसके बाद हमें शुरुआत करना है हमारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है कि हम सीधे जाके हम अटेम्प्ट करने लग जाएं। पहले आप लोगों को मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप देखो, कुछ सॉल्व देखो, जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो देखो, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। सो इसी तरीके से हर एक टॉपिक को आपको करना है, और मेनली आपको दो चीजों पे काफी ज्यादा फोकस रखना है। पहली चीज, आपको जो नंबर वाला सिस्टम होता है, मिसिंग नंबर वाला, वो ज्यादा क्वेश्चन काफी अच्छे से करने हैं। दूसरी चीज, आपको डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे से करने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें रिलेशन बताना होता है, कुछ क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद हमें उसका रिलेशन बताना होता है। फादर मदर के जो रिलेशंस वाले होते हैं, ये आप पता होगा आपको लॉजिकल रीजन में। तो आपको ये सब चीजें, जो 3 चीजें बताई है, ये आपको करके जानी ही जानी है, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर्स थे, सैंपल पेपर्स के अंदर ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है। दूसरी चीज, हमारी मीडिया एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपको वो जो वीडियो डाल चुका हूं मैं, हमारे आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। आप अगर चैनल को देखोगे तो आपको वो वाली वीडियो देखनी है अगर आपको मीडिया एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी है जैसे हम बता रहे हैं, या फिर अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी हो मीडिया एप्टीट्यूड को याद करने की तो आप वो भी अपना सकते हैं। जब हमारा मीडिया एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमें हमारा जो इंग्लिश वाला पार्ट है हमें वो करना है। इंग्लिश वाला पार्ट मैं तीसरे नंबर पर आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश जो चीज है वो काफी बेसिक होती है, और इसके अंदर जो हमने बचपन से पढ़ा है वही वाली चीजें आती है। तो अगर आपकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं होगी इंग्लिश के अंदर, तब भी आप इतने एबिलिटी रखोगे कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश जो है तीसरे नंबर पर करनी है। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो चीज कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीजें बताई मैंने आपको, ये सारी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत रिसेंटली स्टार्ट करी है, या फिर जिन बच्चों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको आखिर प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये फॉर्मेट जो मैंने बताया है आप ये फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यही फॉर्मेट है जो कि बड़े बड़े जो काफी अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं बच्चे, जो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करते हैं, यही फॉर्मेट होता है इसको क्लियर करने का। अब हम बात करते हैं कि आखिर जिन बच्चों का ये तीनों की तीनों चीजें काफी अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, उनको क्या करना चाहिए, इसके बाद वो क्या करें। जिन बच्चों की तीनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है, उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप लोगों को जितने हो सके सैंपल पेपर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए। मैं जानता हूं प्रीवियस ईयर का सिर्फ एक ही पेपर था, और वो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। आई डोंट नो, मैंने थोड़ी एफर्ट्स करे जिसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर का जो मिल गया, तो वो आपको मैं दे रहा हूं, एक एडिड एडवांटेज है। नहीं तो मेरे टाइम पर मुझे वो भी नहीं मिला था। आपको जितने हो सके सैंपल पेपर्स करने हैं, और आप कहीं ना कहीं ये महसूस करोगे कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको करना है। साथ ही में आपके 3 करने के बाद आपको आपके जो करंट अफेयर्स हैं आपको उस पर फोकस करना है। जितने करंट अफेयर्स करोगे उतना ही फायदा है आप लोगों को। तो सैंपल पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स करना, अगर आपकी ये तीनों चीजें ऊपर वाली अच्छे से हो चुकी है। अब थोड़ी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त आप सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हो, काफी हताश हो कि आखिर इतने कम दिन के अंदर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस वक्त हमें घबराना नहीं है और हमें डरना नहीं है। जो डर गया सो इस वक्त मर गया, क्योंकि प्रिपरेशन हमें करनी है और हमें एग्जाम भी क्लियर करना है।
मेरे आपको मैं बताऊं, ये सच बात है कि मेरे ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत कम दिन में प्रिपरेशन करी और उन्होंने ये वाला जो एग्जाम है वो क्लियर करा और आज वो टॉप कॉलेजेस में बैठे हैं। इवन कुछ दोस्तों को मेरे विप्स तक मिला है। सो द थिंग इज, आप अगर चाहो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, आपको पैनिक नहीं होना है इस टाइम पे। और स्ट्रैटेजी हर इंसान की अलग होती है। हो सकता है आपको जो मेरी वाली स्ट्रैटेजी है वो सूट ना कर रही हो, तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।